मसीह खुदा मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज पाकमा कैथोलिक कलीसिया बड़ी खुशी और शादमानी के साथ ईद बशारत मनाती है। आज की खुदा ताला के तारीख इंसानी में बराह रास्त मुदाखलत की अक्कासी करती है, जहां खुदा मंसूबा नजात की तकमील के लिए अपने मुकर्रब फरिश्ते जब्राइल को मुकद्दसा मरियम के पास भेजता है। ये ईद हम मसीहों के लिए बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि दुनिया को निजात दहिंदा की खुशखबरी मिलती है, ताकि खुदा ताला और इंसान का मिलाप मुमकिन हो सके और वो खलीज और रुकावट जो बाप आदम और माँ हवा के गुनाह की वजह से इंसान और खुदा के दरमियान हायल थी, उसे निजात दहिंदा के जरिए पुर किया जा सके और बनी नौ इंसान की बहाली का काम तकमील को पहुंचे। जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को पैगाम खुदाबंदी सुनाता है कि देख तू हामला होगी और ये सब कुछ रूहुल कुद्स की कुदरत से होगा। पहली तिलावत में शाय नबी की मार्फत खुदा आहाज से हम कलाम होता है कि तू खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान मांग, या तो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन में। लेकिन खुदा जब ये बात आहाज से करता है तो आहाज खुदाए ताला के वादों पर मुकम्मल भरोसा, ईमान और एतकाद रखते हुए पुकार उठता है कि मैं खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब खुदा निजात दहिंदा का वादा सादर फरमाता है कि देखो कमारी हामला होगी और उसे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। दूसरी तरफ हम आज की दूसरी तिलावत पर जब ध्यान और ज्ञान करते हैं, जो इब्रानियों के नाम खत में से ली गई है, इब्रानियों के नाम खत का मरकज और महवर मसीह यस्सु की ज़ात अक़दस है। इसकी तहरीर बिलखसूस उन यहूदियों के लिए थी जो रासिखुल अकीदा यहूदियत से अलग तो हो गए थे, लेकिन यस्सु के अल मसीह होने के कायल ना थे। इसलिए मुसन्नफ बारहा इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये हो नहीं सकता कि बैलों या बकरों या बछड़ों का खून गुनाहों को मिटाए, बल्कि हम यस्सु मसीह के बदन के एक ही बार कतई तौर पर कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। आज के जिले मुकद्दस में मुकद्दस लूका रसूल इब्ने आदम की पैदाइश की बशारत का वाक़या तफसीलन बयान करते हुए दिखाई देता है कि किस तरह जब्राइल फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम पर ज़ाहिर होता है और मंसूबा निजात का आगाज होता हुआ दिखाई देते हैं, और कि खुदा अपने मुकर्रब फरिश्ते के जरिए जब मुकद्दसा मरियम से हम कलाम होता है, फरिश्ता की ये अल्फाज कि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है, ये इब्ने आदम की पैदाइश की बशारत है जो बनी नौ इंसान की निजात का वसीला बनी। पैगाम के तौर पर हम चंद एक नकात पर गौर करेंगे कि बशारत है क्या, ये खुशखबरी है क्या, और ये खुशखबरी कौन दे रहा है और कौन से लोगों के लिए खुशखबरी है। सबसे पहले बशारत ये कि निजात दहिंदा का इस दुनिया में आना, और ये खुशखबरी देने वाला खुदाए ताला है, और खुशखबरी का जो वसीला बनता है वो जब्राइल फरिश्ता है, और खुशखबरी दी जाती है मुकद्दसा मरियम को कि तेरे वसीले से जो है वो निजात दुनिया में आएगी। और हम देखते हैं कि किस तरह खुदा ताला मुकद्दसा मरियम का चुनाव करते हुए मुकद्दसा मरियम को अपने मंसूबा निजात में शामिल करता है, और मुकद्दसा मरियम खुदा ताला की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस हकीकत को पा लेती है कि वो मंसूबा निजात की तकमील में शामिल है, और उसका चुनाव खुदा की तरफ से यकीनन फजल है। खुदा जब अपने बंदे अशाया की मार्फत आहाज से हम कलाम होता है कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो फिर तू निशान मांग। दरअसल खुदाए ताला आहाज को ये बावर करवाना चाहता है कि मैं अपने वादों का सच्चा और पक्का खुदा हूँ, लेकिन आहाज निशान नहीं मांगता। तब इशाया नबी रूह से भरपूर होकर सारी कायनात के लिए खुशखबरी का ऐलान करता है, बशारत देता है, और ये बशारत मसीह यस्सु की बाबत है। यही वो बशारत है जिसके वसीला से तमाम बनी नौ इंसान का खुदा से मिलाप मुमकिन होता है। और अगर हम देखें कि ये निजात का मंसूबा जो है, जब ये खुशखबरी मुकद्दसा मरियम को दी जाती है तो मुकद्दसा मरियम एकदम बहसियत इंसान घबराहट का शिकार होती है। ये घबराहट एक फितरी अमल है, क्योंकि इस बात का बखूबी इदराक है, अंदाजा है कि जिस मुआशरे में वो रहती है उसके लिए कोई आसान काम नहीं है। और फिर फरिश्ते का यूं हम कलाम होना कि खुदावंद तेरे साथ है, इसका मतलब और मकसद ये है कि खुदा ताला ने जिस मकसद के लिए, जिस
मकसद के लिए, जिस मतलब के लिए तेरा चुनाव किया है, जिस काम के लिए तेरा चुनाव किया है, वो तेरा हामी और नासिर होगा। वो तुझे हरगिज भी किसी मुश्किल से दो चार नहीं होने देगा। और खुदा जब उसका चुनाव करता है तो फिर यकीनन खुदा उसकी मुहाफ़ज़त भी फरमाता है। और मुक़द्दसा मरियम के पास फरिश्ते का भेजा जाना इस बात की तरफ इशारा है कि खुदा दरअसल मुक़द्दसा मरियम के वसीला से कोई बहुत बड़ा काम सर अंजाम देने वाला है। और ये तारीख़ इंसानी में पहली मर्तबा होता हुआ दिखाई देता है कि फरिश्ता जाकर पहले किसी हस्ती को सलाम करता है। और इसी काम को सर अंजाम देने में खुदाए ताला मुक़द्दसा मरियम का मददगार भी है, क्योंकि जो हस्ती मुक़द्दसा मरियम के बतन में तजस्सुद पाने को थी वो कोई मामूली हस्ती नहीं है बल्कि अलीम कुल है। इसलिए उसे बशारत दी गई कि वो खुदा की मंजूर नज़र ठहरती है। और फरिश्ता भी आकर उसे सलाम पेश करता है, हत्ता कि जब वो अलैहिस्सलाम के पास जाती है तो वो भी यूं गोया होती है कि तू औरतों में मुबारक है, तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है। बशारत मिलने के बाद मुक़द्दसा मरियम भी पुकार उठती है कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, क्योंकि इमैनुअल जिसका वादा किया गया है वो उसके साथ है, वो हम सबों के साथ है। और यही बशारत आज हम सबों को दी जाती है। इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ है। मसीह यीशु के वसीला से खुदा हमारे साथ है। खुदा का हमारे साथ होना इस बात की दलील है कि वो हम पर शफकत फरमा है, वो हम पर करम फरमा है, वो हमसे मोहब्बत रखता है, वो हमसे प्यार करता है। आए आज की इस ईद के मौका पर हम आहंगी को फ़रोग़ दें, हम सुलह और इत्तेहाद को फ़रोग़ दें, हम अमन को फ़रोग़ दें, क्योंकि यही बशारत हमें दी गई है कि ज़मीन पर आदमियों के लिए सलामती। और आए यही सलामती ईद बशारत के मौका पर हम एक दूसरे के साथ बांटें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।